हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। देखो, आज तुम्हारे लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आ रहा हूँ ओबीई एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, तो आज यानी कि सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो देखो, एक यानी कि ओबीई एग्ज़ाम की जो हॉल टिकट है आपकी, वो उम्मीद है 1-2 जून तक या मैक्सिमम 3 जून तक आ जाएगी। उसके बाद आपको मिलेगा एग्ज़ाम रोल नंबर और उस एग्ज़ाम रोल नंबर से आप करोगे ओबीई का रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए अभी टेंशन नहीं लेनी है। पिछली बार भी एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले ही हॉल टिकट आई थी, तो इस बार भी डीयू वाले जो से होते हैं ना, वो 4-5 दिन पहले ही यानी कि जो से होता है आपके ओबीई के लिए यानी कि जो से हॉल टिकट डालेंगे। तो ओबीई की हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद एग्ज़ाम रोल नंबर से आप ओबीई का रजिस्ट्रेशन कर लेना और वो कंपलसरी होता है, उसके लिए डिले मत करना, पहले से रजिस्ट्रेशन कर लेना। और एग्ज़ाम के दौरान यानी कि जो सा जब ये आप ओबीई का रजिस्ट्रेशन करोगे उसके दौरान आप अपना पुराना ईमेल और अगर अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज हो जाता है, इसके ऑप्शन भी देते हैं वो। इससे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पुराना नंबर बंद हो गया, ईमेल बंद हो गया, कैसे आएगा मेरे पास। तो पहले वो आपसे कहेंगे कि अपना पुराना ईमेल या कोई फ़ोन नंबर चेंज करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट कर लो, तो वो अपडेट कर लेना पहले। तो देखो, अब ओबीई की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ, तो वो 5 टिप्स ध्यान से सुनना क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो को आप शेयर भी करना बच्चों के साथ, दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसको देखना भी और समझना भी ज़रा क्या कह रहा हूँ मैं। क्योंकि देखो, मैंने एग्ज़ाम के दौरान बच्चों को बहुत सारी गलतियां करते हुए देखा ओबीई के, तो मेरे के दिमाग में आया कि यार मैं एक अच्छी वीडियो बना देता हूँ बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला टिप जो सा होता है आपका क्या है कि जैसे आपके एग्ज़ाम जो सा होता है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 तक यानी कि आपको लिखना होता है, और 5:30 से 6:30 तक अपलोडिंग का टाइम होता है। 1 घंटा आपको अपलोड का मिलेगा, 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेंगे, और 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अभी मॉर्निंग का ऑप्शन भी मिल रहा है, जैसे बीए वालों का मेरे को लग रहा है मॉर्निंग में एग्ज़ाम होगा और वो सुबह होगा 9:30 से 12:30 तक। ठीक है ना, तो आप यानी कि सबसे पहला टिप ये है कि ओबीई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपने A4 शीट्स लेनी है। तो देखो, A4 शीट का बंडल मिलता है ऐसा, तो A4 शीट का बंडल जो लाइनदार होता है ऐसा यानी कि बंडल आप ले लेना। और इसमें यानी कि जो सो होता है, क्या करोगे, हर पेपर के लिए आपको क्या करना है, 4 सेट तैयार करने हैं। जैसे सबसे पहली जो शीट है ना, उस पर आपको ये डिटेल लिखनी है, जिसमें नाम आ जाएगा, डेट, टाइम, एग्ज़ाम रोल नंबर, प्रोग्राम नेम, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, सिग्नेचर। ये देखो, ये यानी कि पहली शीट है आपकी, पहला नंबर डाल दिया मैंने। उसके बाद ये यानी कि दूसरी शीट है, उसके बाद ये तीसरी शीट है, ये चौथी शीट है। 4-4 शीटों का बंडल बना के ऐसे उसको कॉर्नर से यानी कि आपको क्या करना है, स्टेपल करना है बिल्कुल कॉर्नर से। ठीक है, इससे आपकी शीट इधर उधर नहीं होंगी। और पहले से ही यानी कि ऐसे 4 बंडल आपने 5-5 शीट्स के बना के रखने हैं। और थ्योरी शीट्स के लिए आपको यानी कि जो सा होता है क्या, थ्योरी क्वेश्चन के लिए आपको 5 शीट कम से कम भरनी है, जिसमें पहली शीट ये हो जाएगी आपकी और बाकी 4 शीट आप भर सकते हो। ठीक है ना, और ऐसे यानी कि 4 शीट और भर सकते हो आप। और इसमें आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्वेश्चन के लिए आप ब्लैक पेन का और आंसर के लिए ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, पहला टिप तो ये है कि आपको ऐसे 4 बंडल बना के रखने हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी शीट जो सी होती है वो इंटरमिंगल ना हो। ठीक है ना, मिक्स हो जाती है ना, कई बच्चों की शीट्स मिक्स हो जाती हैं, अब वो बाद में ढूंढते हैं इसका क्वेश्चन वहाँ चला गया, इसका क्वेश्चन वहाँ चला गया। तो इन सब समस्याओं से बचने का तरीका क्या है कि आप ऐसी स्टेपल करके 5-5, 6-6 शीट्स का बंडल पहले से 4 सेट ऐसे बना के रख लो। पहला टिप तो ये हो गया कि आपको A4 साइज़ शीट्स लेनी है, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना। और पहले शीट पर आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सारा एग्ज़ाम रोल नंबर,
यूनिक पेपर कोड, पेपर का नाम, प्रोग्राम कौन सा है, जैसे बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम प्रोग्राम लिखोगे, एनुअल मोड, ऐसी सारी चीज़ें लिखनी है। अपना नाम, SOL रोल नंबर और सिग्नेचर भी जरूर करने हैं, ईमेल आईडी लिखनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। पहला तो आपने A4 साइज शीट लेनी है, उसके 4-4 बंडल बना के, 5-5 शीट के बंडल बना के 4 बंडल रख लेने अपने पास। और दूसरा टिप क्या है कि जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है उसका जो स्टडी मटेरियल है, जैसे जो भी आपका एग्ज़ाम है, सपोज़ करो कि मेरा एग्ज़ाम FM का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक मैं अपने पास रख लूँगा। और अगर मेरे पास कोई सैम्पल पेपर भी है तो सैम्पल पेपर भी रख लूँगा अपने पास। मेरे पास हार्ड कॉपी नोट्स की और यानी कि जो सा सैम्पल पेपर की और बुक मेरे पास होनी चाहिए। और इसके अलावा यानी कि जो सा क्या होना चाहिए, मेरे पास एक फ़ोन भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक फ़ोन तो आपका है ही है, जिसमें आप अपना क्या करोगे, OB रजिस्ट्रेशन करोगे, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। एक फ़ोन एक्स्ट्रा अगर आप अपने पास रख लोगे जिसमें आपके पास मोबाइल डाटा अगर प्रॉपर हो। कई बार क्या होता है कि एयरटेल का नेट नहीं चल रहा, जियो का चल रहा है जी, तो ऐसे मतलब आप अगर ऑप्शन लेके चलोगे तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा, आपको अपलोडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको स्टडी मटेरियल अपने पास रखना है। और स्टडी मटेरियल जो सा होता है एक दिन पहले यानी कि जैसे कल पेपर है तो मैं कल रात को ही पूरी यानी कि उसमें से पूरा एक बार गो थ्रू कर दूंगा, बुक के पेजेस पलटा लूँगा, टॉपिक देख लूँगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो से पेज मोड़ के रख लूँगा, ताकि मेरे को OB के दौरान कोई ढूंढना ना पड़े, मटेरियल ढूंढना ना पड़े। और ये मेरे पास फ़ोन एक्स्ट्रा है ही है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल पे सर्च भी कर सकता हूँ, क्योंकि OBE का मतलब ही क्या है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, हम देख के लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा टिप क्या है, तीसरा टिप ये है कि आपको यानी कि जो सा क्या करना है, आपको हमेशा यानी कि जो सा होता है क्या, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पहले करके रखनी है, तो बता दिया मैंने आपको। उसके अलावा यानी कि जो सा होता है क्या, आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी आप OB रजिस्ट्रेशन के दौरान चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आपका एक और टिप ये है कि आप अपने लिए PDF बनाना जो सा होता है सीखना है आपने, और उसके लिए एक अच्छा स्कैनर जैसे कि कैम स्कैनर है, ठीक है ना, और यानी कि क्लियर स्कैनर भी है, और एक कागज़ नाम का स्कैनर भी आता है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखो, और उसमें कैसे PDF बनाते हैं, तो हर क्वेश्चन जैसे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद साथ के साथ उसकी आप PDF बनाओ, साथ के साथ पहले नंबर पेज की PDF बनानी है, दूसरे से तो 5 शीट्स की एक ही PDF बनानी है। अलग अलग पेपर अपलोड नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग पेपर अपलोड करते हैं तो उसका साइज़ ऑफ MB क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप PDF बनाकर अपलोड करते हो तो एक साथ तुरंत अपलोड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपलोडिंग के लिए आप क्या करो, एक क्वेश्चन पूरा होते ही उसको साथ के साथ ही अपलोड कर लो, तो बाद में दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे सारे एक साथ 5:30 के बाद अपलोड करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, साइट क्रैश हो जाती है, एक साथ सबका अपलोड ही नहीं हो पाता। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक क्वेश्चन हो जाए, अगर आपका कोई साथी हो तो PDF बना दे, फटाफट आप अपना अगला क्वेश्चन लिखते रहो, वो PDF बना के अपलोड कर दे आपके फ़ोन दूसरे फ़ोन से। तो इस तरह से यानी कि जो सा होता है क्या, बहुत बढ़िया अपलोडिंग हो जाएगी। लेकिन सबमिट का बटन नहीं दबाना है। सबमिट जो सा होता है जब चारों क्वेश्चन आपके अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद ही सबमिट का बटन दबाना है। सबमिट हो गया तो फिर बाकी क्वेश्चन सबमिट नहीं होंगे, याद रख लेना। तो क्या बताओ कि जब भी आप एक क्वेश्चन अपलोड कर दोगे तो उसके बाद सबमिट का बटन नहीं दबाना है। लास्ट सबमिट में आता है ना, सब सारे क्वेश्चन अपलोड होने के बाद लास्ट में जो सबमिट का बटन आएगा वो एंड में ही दबाना है, ठीक है। तो ये आपके बारे में पता लग गया कि आपको जो सा क्या करना है, भी अपलोडिंग भी कैसे करनी है। अब ये सारी चीज़ें जो सी होती हैं आपने पहले से तैयार करके रखनी है सारे, यानी कि जो सा होता है शीट्स अपनी पहले लेके रखनी है, क्लियर स्कैनर, कैम स्कैनर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखना है, अपना स्टडी मटेरियल के, नोट्स के, सैम्पल पेपर के, बुक के, यानी कि जो होता है सारा मटेरियल आपको पहले से तैयार करके रखना है। और हॉल टिकट आते ही अपना OBE का रजिस्ट्रेशन भी करके रखना है, क्योंकि उसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। कई बच्चों को पता ही नहीं होता ये बात कि OBE का रजिस्ट्रेशन भी करना है हमें,
क्योंकि OBE का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको यानी कि जो सा एक OTP आता है, जिससे आपका वहाँ पर क्या हो जाता है, एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो OBE का रजिस्ट्रेशन करके रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो सी होती है अगर आप करके रखोगे तो OBE के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप यानी कि जो सा होता है अपने पास स्टडी मटेरियल रख के रखो, नोट्स रख के रखो। अच्छा, आपको PDF बनाना भी सीखना है, अगर नहीं आता है तो PDF बनाकर यानी कि कैसे अपलोड करना है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जो सा होता है आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। कोई भी डाउट होगा फ़ोन करके पूछेंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप। हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और यानी कि जो सा होता है क्या, हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी मैं सारे अपडेट डाल दूंगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।